चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मोदी सरकार अपने नागरिकों को विदेशों में अकेला कभी छोड़ती नहीं। चाहे मिडिल ईस्ट क्राइसिस का वक्त रहा हो, यूक्रेन वॉर हो, विदेश में फंसे एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाएगा। इस बार फिर इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की चुनौती स्वीकार की गई। विदेश मंत्रालय का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। 180 भारतीयों को लेकर पहली चार्टर्ड फ्लाइट कब भारत पहुंचेगी? इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिक किस हाल में है? कितने लोगों को कुल लेकर के आए जाना है? क्या पूरा इंतजाम है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में दोनों तरफ से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। युद्धग्रस्त इजराइल में भारत समेत देश के नागरिक फंसे हुए हैं। बिगड़ते हालात के बीच मोदी सरकार ने अपने नागरिकों की इजराइल से सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पूरी जानकारी शेयर की है। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. भारतीयों को लाने के लिए पहला चार्टर प्लेन तेल अवीव पहुंचने वाला है। ये प्लेन 230 यात्रियों को लेकर शुक्रवार को भारत पहुंचेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास सभी विकल्प हैं, एयरफोर्स की भूमिका से भी इनकार नहीं कर सकती। विदेश मंत्रालय लगातार तेल अवीव में मौजूद भारतीय दूतावास के संपर्क में है। अरिंदम बागची ने कहा कि हमारी सलाह है कि भारतीय लोग इजराइल में स्थानीय गाइडलाइन का पालन करें और सेफ जगहों पर ही रहें। काफ़ी प्राउड फील होता है और पर्टिकुलरली प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे पहले भी ऐसे ऑपरेशंस कर चुकी है, लाइक मोदी जी की जो गवर्नमेंट अभी चल रही है। और ये पर्टिकुलरली ये अभी जो वॉर सिचुएशन है इजराइल में काफ़ी डरावना है। और पर्टिकुलरली मेरे रीजन में उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी घर से बराबर कॉल आ रहे हैं, हर आधे घंटे में कॉल आ रहे हैं। इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को इजराइल के हालातों पर चर्चा के बाद उन्होंने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया और एक्स पर इसकी जानकारी दी। एस जयशंकर ने लिखा कि इजराइल से जो भारतीय नागरिक वापस आना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं। विशेष चार्टर प्लेन और दूसरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। If you are determined to do something, you would always do it. So, the government of India, as you know, yesterday our External Affairs Minister he announced Operation Ajay, which is to help fellow Indian citizens to travel to India, to return to India, those who wish to return to India. And today we have our first flight, which is going to leave this evening. अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। यूक्रेन वॉर के दौरान भी स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें कारोबारी, आईटी पेशेवर, छात्र और कर्मचारी शामिल हैं। इजराइल में भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी भी हैं, जो 50 और 60 के दशक में इजराइल गए थे। Our Prime Minister and his government has always, I repeat always stood by every Indian in distress when they are abroad. Whether it is Ukraine, whether during the Middle East crisis, whether during COVID, and now in Israel, the government of India under Prime Minister Narendra Modi ji has a policy of never leaving any Indian behind. विदेश मंत्रालय के मुताबिक 12 भारतीय नागरिक वेस्ट बैंक में हैं, गाजा में 3-4 नागरिक हैं। ये काफी कम लोग हैं। इनमें से किसी ने भी यहां से निकालने की रिक्वेस्ट नहीं की। एक भारतीय घायल है। सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मोदी सरकार इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध है,
लोगों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। दिल्ली कंट्रोल रूम के नंबरों 1800-118797, 1123012113 और 1123014104 पर फोन कर लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने मेल आईडी भी जारी किया है। इजराइल में युद्ध के कई मोर्चे खुलते दिख रहे हैं। हमास के साथ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।